सबको शालोम। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत से आशीष दे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको स्वर्ग राज के लिए तैयार करे, आपको उठाए जाने के लिए तैयार करे। तो आज हम बहुत अद्भुत प्रकाशन की ओर जाएंगे, सीखेंगे परमेश्वर के अद्भुत भेद को, अद्भुत रहस्य को हम आज सीखेंगे। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि आप कैसे विश्वासी हैं या आप कौन से विश्वासी हैं। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से नूह के जहाज के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर ने नूह से कहा था एक जहाज बनाना। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 16 वचन से हम पढ़ेंगे। जहाज में एक खिड़की बनाना। तो परमेश्वर ने नूह से कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि मैं पृथ्वी को नाश कर दूंगा, यानी कि मानव जाति को। परमेश्वर पृथ्वी को नहीं, मानव जाति को उस समय नाश करना चाहता था। परमेश्वर ने मानव जाति को नाश करने के लिए जल प्रलय को भेजना था पृथ्वी पर। तो परमेश्वर ने नूह से बात की। परमेश्वर ने कहा तू अपने बचाव के लिए और अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज को बनाना। हम आगे पढ़ेंगे। उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना। तो परमेश्वर ने कहा था नूह की जो कश्ती है उसकी एक छत बनाना। आगे और जहाज की एक द्वार रखना। तो परमेश्वर ने कहा था एक दरवाजा बनाना। और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। तो परमेश्वर ने कहा था जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड जो है उसे बनाना। यानी कि परमेश्वर ने कहा था जो जहाज बनाना है उसकी 3 बिल्डिंग होनी चाहिए, वो उसकी 3 मंजिलें होनी चाहिए। परमेश्वर ने नूह से ऐसे कहा था। और नूह की कश्ती जो थी वो बहुत बड़ा रहस्य था, वो बहुत बड़ा भेद था कलीसिया के लिए। तो ये बात विश्वासियों के साथ बहुत अद्भुत रीति के साथ जुड़ती है और हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं इस वचन के द्वारा। आज आपका विश्वास उन्नति पाएगा, आज आप विश्वास में बढ़ेंगे। तो नूह ने क्या किया, नूह ने जहाज को तैयार कर लिया और नूह ने उसमें 3 खंड बनाए, 3 बिल्डिंगें कश्ती की जो थी वो बनाई। तो परमेश्वर ने नूह से कहा था कश्ती में पक्षियों को, जंतुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को, जानवरों को और पक्षियों को तू रखना। नूह से ऐसे कहा था। तो नूह ने क्या किया, जो पहला खंड था यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा था, नीचे वाली जो बिल्डिंग थी, नूह ने उसमें रेंगने वाले जंतुओं को रखा। तो ये किस बात को दर्शाता है, हमारे आत्मिक जीवन में, विश्वासियों की आत्मिक जीवन में जब हम मसीह में आते हैं तो बहुत से लोग हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं। नए नए जो मसीह में आते हैं, कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं की, कभी वचन पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। तो ये विश्वासी कौन से हैं? ये वो विश्वासी हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं। ये विश्वासी अपने जीवन में बहुत से चर्च बदलते हैं। ये विश्वासी जहां भीड़ देख लेते हैं वहां पर जाते हैं। ये विश्वासी अभिषेक तेल पर विश्वास करते हैं, तेल के ऊपर विश्वास करते हैं, पानी के ऊपर विश्वास करते हैं और बहुत सी चीजें हैं। अभिषेक तो सौंप है यानी कि साबुन है, अभिषेक उसके ऊपर विश्वास करते हैं और बहुत सी चीजें हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं। इनका विश्वास खुदावंद के वचन पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर नहीं है। इनका विश्वास जो है वो संसारिक रीति के साथ, जैसे तांत्रिकों के पास जो लोग जाते हैं वैसे ही इनका विश्वास पानी के ऊपर, तेल के ऊपर और बहुत सी चीजों के ऊपर रहता है। ये रेंगने वाले विश्वासी होते हैं, जो पहली कंडीशन वाले विश्वासी हैं। ये थोड़ा थोड़ा प्रभु में तो आते हैं लेकिन रेंग रेंग के चलते हैं। नूह की जो कश्ती थी उसकी जो नीचे वाले हिस्सा था वहां पर रेंगने वाले जंतु रखे जाते थे। अपने आप को जांचें, क्या आप अभी भी नीचे वाले हिस्से वाले लोग हैं? क्या आप रेंगने वाले विश्वासी हैं? जब हम दूसरी बिल्डिंग को देखते हैं तो वहां पर नूह ने जानवरों को रखा हुआ था, वो जानवर जो चलते हैं। ऐसे ही हम जब प्रार्थना में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं तो हम प्रभु में चलने वाले विश्वासी बन जाते हैं। कौन से विश्वासी बन जाते हैं? चलने वाले विश्वासी। अब अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, आप कौन से विश्वासी हैं? क्या आप रेंगने वाले विश्वासी हैं? क्या आप चलने वाले विश्वासी हैं? चलने वाले विश्वासी कौन होते हैं? जो प्रभु के वचन की ओर ध्यान रखते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, अपने मन में उतारते हैं और उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो होते हैं
दूसरी कंडीशन वाले विश्वासी, यानी कि नूह की कश्ती की दूसरी बिल्डिंग वाले विश्वासी। क्या आप कौन से विश्वासी हैं? अब तीसरी बिल्डिंग, ये बहुत अद्भुत है, ये रहस्य की बात है। तीसरी बिल्डिंग वाले विश्वासी, ये बहुत ही आनंद की बात है हमारे लिए। आपको सीखने के लिए है, आपके जीवन को हिलाकर रख देगी। तीसरी जो नूह की कश्ती थी, तीसरी बिल्डिंग जो थी, जो तीसरी मंजिल थी, उसमें नूह ने उड़ने वाले पक्षियों को रखा हुआ था। जब हम तीसरी कंडीशन वाले, तीसरी बिल्डिंग वाले विश्वासी बन जाते हैं तो हम उड़ने वाले विश्वासी बन जाते हैं। एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा बादलों पर आएगा, हम उड़कर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। सच में वो परमेश्वर महान है, वो जीवित है, चिलाली है। आप कौन से विश्वासी हैं? क्या आप उड़ने वाले विश्वासी हैं? क्या आप चलने वाले विश्वासी हैं? क्या आप रेंगने वाले विश्वासी हैं? आप कौन से विश्वासी हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। अपने आप को रेंगने वाले विश्वासी नहीं, अपने आप को चलने वाले विश्वासी बनाएं। जब आप चलने वाले बनेंगे, एक दिन आप उड़ने वाले बन जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, आप उड़कर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। पवित्र आत्मा उड़ा कर ले जाएगा। पवित्र आत्मा हमें दो पंख देगा। वो पंख कौन से हैं? एक नया नियम है और एक पुराना नियम है। ये हमारे पंख हैं, ये कलीसिया के पंख हैं, ये दुल्हन के पंख हैं। दुल्हन को ये पंख दिए जाएंगे और पवित्र आत्मा कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाएगा। कितनी अद्भुत बात है, क्या वचन है! आनंद से भर देने वाला वचन है, हमारे जीवनों को बदल के रख देने वाला वचन है। परमेश्वर अंतिम समय में आपको उड़ने वाले विश्वासी बनाना चाहता है। क्या आप उड़ने वाले विश्वासी हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बदल के रख दे। पवित्र आत्मा आपके हृदय पर, आपके हृदय की मांसरूपी तख्तियों पर अपने कलाम को लिख दे। और सच में प्रभु महान है। खुदावंद इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष आपके जीवन में उड़ेले। सबको शालोम।